आज के समय में लगभग 12,000 से ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से कम हैं। अगर इस तरीके से अरावली को खोदते गए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो अरावली है पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा। अरावली को ख़त्म करने का एक जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से खनन माफियाओं को रेड कारपेट बिछा के जो आमंत्रित किया जा रहा है, ये काफ़ी बड़ी एक चिंता की बात है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जयपुर से और दिल्ली से कई चीज़ें रवानी कर दी जाती है, पर मुझे लगता है कि वो धरातल तक जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका, और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधायक रविंद्र भाटी जी। आप काफ़ी ज़्यादा मुखर और प्रखर नज़र आ रहे हैं अरावली को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया समझते हैं, फिर राजस्थान के अन्य सियासत मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, पिछली 20 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया और उस जजमेंट के अंदर 100 मीटर से जो कम की पहाड़ियाँ हैं, निश्चित रूप से उसको खोदने की आप देखेंगे कि एक तरीके से परमिशन ही दे दी गई है। आज के समय में लगभग 12,000 से ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से कम है। अगर इस तरीके से अरावली को खोदते गए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो अरावली है पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी। आप देखेंगे कि गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होकर दिल्ली एनसीआर और रायसेना हिल, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन और संसद बनी है, वहाँ तक अरावली ही है। और इस अरावली को ख़त्म करने का एक जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से खनन माफियाओं को रेड कारपेट बिछा के जो आमंत्रित किया जा रहा है, ये काफ़ी बड़ी एक चिंता की बात है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आज के समय में तमाम जो भी युवा इस विषय को लेके मजबूती से लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में। कहीं ना कहीं प्रदेश और केंद्र नेतृत्व की भी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है इसमें। स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूं कि क्या लगता है सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए। और दूसरी चीज़, वही सरकार के 2 साल इस बार पूरे हो गए और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश में उसके तमाम केंद्रीय नेता लगातार पहुँच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स पब्लिक के ज़रिए या पत्रकारों के ज़रिए उनको मिल रहा है वो स्वाभाविक रूप से वैसा मिलना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है इस पूरे मामले में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार को जनता का जो पक्ष है वो मजबूती के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना चाहिए, ताकि इस अरावली को बचाया जा सके। और आप पहले देखेंगे कि किस तरीके से ओरन और गोचर को मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा हथियाया गया, और अब धीरे धीरे उनकी नज़र जो है वो इस पर्वत श्रृंखला पे है। अगर इस तरीके से ये तमाम चीज़ें चलती गई तो इसका दुष्परिणाम जो है पूरे प्रदेश पे, पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से इसको बचाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो आपने बात कही कि मंत्री और तमाम लोगों की, तो स्थितियां आपको भी पता है और अपने जो दर्शक हैं उनको भी पता है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों में परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और डेवलपमेंट धरातल तक कैसे पहुँचे। जयपुर से और दिल्ली से कई चीज़ें रवानी कर दी जाती है, पर मुझे लगता है कि वो धरातल तक जो है वो पहुँच नहीं पा रही है। तो वो पहुँचाना जिनकी जिम्मेदारी है उनको काम उस क्षेत्र में करना चाहिए। भाटी जी, आखिरी 2 सवाल मेरे होंगे। पहला सवाल तो ये है कि एमएलए फंड और जो विधायकी फंड को लेकर तमाम जो भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है, उसके बाद आपका एक तरीके से मांग है कि सभी विधायकों की जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कि सब संतुष्ट होंगे आपके इस फैसले से, आपके इस निर्णय से? देखिए, मैं तो संतुष्ट हूँ, और मुझे लगता है कि विश्वसनीयता बनी रहे लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, इसके लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, ये जो एमएलए लैड है ये जनता का पैसा है, ये उनका ही पैसा है, उनके टैक्स के द्वारा आया गया पैसा है। ये उन तमाम लोगों के लिए जो वंचित है, शोषित हैं, जिनको आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनका पैसा है ये। और अगर इसका अगर उपयोग जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र भाटी जी, पंजाब केसरी राजस्थान से संवाद करने के लिए। हमने साक्षात्कार के समझने का प्रयास किया कि आखिर राजस्थान की राजनीति में इस वक्त के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या है। बाकी प्रदेश भर की तमाम बड़ी राजनीतिक सरगर्मी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।